नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब तेज हो चली है। अब तक हर घंटे करीब 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। गुरुवार को 2379 केस सामने आए हैं और इससे एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5785 हो गई है। बीते 24 घंटों में पटना में सबसे अधिक 1407 और गया में 177 और मुजफ्फरपुर में 137 नए मामले सामने आए हैं। बेगूसराय में 71 और सारण में 52 नए मामले सामने आए। राज्य में 2379 नए मामले सामने आ चुके हैं और 25 अन्य राज्यों से आए हुए कोरोना संक्रमित इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 7,32,804 और ठीक होने वालों संक्रमितों की संख्या 7,14,920 हो गई है। मौत का आंकड़ा देखें तो 12,100 हो गया है। हालांकि अभी राज्य सरकार के आंकड़ों में एम्स में हुई 2 मौतों का आंकड़ा नहीं जोड़ा गया। इस कारण से सरकार के रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा 12,098 है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने थोड़ी सी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। सभी छात्रावास भी बंद रहेंगे, लेकिन बता दें कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान के कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित होगा। साथ ही केंद्र और राज्य आयोग द्वारा आयोजित किए गए नियोजन संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं होंगी। पुलिस और होमगार्ड प्रशिक्षण संस्थान और चिकित्सा से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में संबंधित विभाग अध्यक्ष निर्णय लेंगे और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के आदेश के अनुसार गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि सभी इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में होने वाले खेलों से संबंधित गतिविधियां स्थगित होंगी। राज्य में गुरुवार से एक नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में अब वर्चुअली फैसले लिए जाएंगे और ये बैठकें वर्चुअल माध्यम से ही होंगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कैबिनेट की बैठक अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में सभी मंत्रियों के साथ सचिव, सभी अपर सचिव और प्रधान सचिव और सचिवों को भेज दिया गया है। और बिहार में 15 से लेकर 18 साल के 10 लाख बच्चों ने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। राज्य में वैक्सीन लेने वाली पहली लड़की रितिका से लेकर अब तक किसी भी बच्चे में कोई रिएक्शन का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में सेंटर पर वैक्सीन लेने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 3 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ ही संक्रमण से बचाव को लेकर भी जिलों में टीमें एक्टिव की जा रही हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन में हर दिन अब तेजी आ रही है। इसका बड़ा कारण है बच्चे हिम्मत जुटा रहे हैं। गार्जियन भी बच्चों को लेकर अब कोरोना से बचाने के लिए पीछे नहीं हट रहे। गुरुवार की बात करें तो करीब 3,12,973 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। बिहार में 3 जनवरी के बाद अब तक 10,67,405 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। पटना में 3 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने बच्चों के वैक्सीनेशन की IGIMS से शुरुआत की थी और अब इसमें रफ्तार बढ़ा दी गई है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और पुलिस महानिदेशक राकेश राठी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रमंडल के सभी डीएम, एसपी और सिविल सर्जन और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें बच्चों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना को लेकर सख्ती बरतने का भी आदेश दिया गया। कमिश्नर ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा भी की, जिसमें पाया गया है कि 5 जनवरी को प्रमंडल के 6 जिलों में कुल 61,085 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। 5 जनवरी तक कुल 1,55,670 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। पटना के प्रमंडल आयुक्त ने कोरोना के प्रोटोकॉल का लेकर सभी जिलों को, उनके धावा दल को पूरी तरीके से एक्टिव करने को कहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ मास्क का प्रयोग करने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिए जाने को लेकर भी कहा गया। दुकानों और वाहनों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क के प्रयोग की जांच कराई जाने और कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोविड मानक का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर माइकिंग करने को कहा गया है। साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट देने का निर्देश भी जारी किया गया।
कोविड संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए लोगों को सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। पटना से लेकर राज्य के अन्य अस्पतालों में कोरोना को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। संबंधित जिलों के डीएम को प्राइवेट लैब के साथ बैठक करने को भी कहा गया। साथ ही बेड की क्षमता, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, आईसीयू बेड, दवा के साथ साथ कई अन्य संसाधनों को देखने और उनकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट कांड के आरोपी फैक्ट्री संचालक विकास मोदी और मैनेजर उदय शंकर के कोलकाता में छिपे होने की आशंका जताई गई है। उन दोनों को ही पकड़ने के लिए एसआईटी रवाना हो गई है। हालांकि इसे गोपनीय रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दोनों के कोलकाता में छिपे होने का सुराग वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा है। इसीलिए एसएसपी द्वारा गठित एसआईटी कोलकाता रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी और ये जो आग लगी है विकास मोदी की बेला में 2 फैक्ट्री हैं, जहां पर एक फैक्ट्री बॉयलर में विस्फोट हुआ था, दूसरा उससे कुछ ही दूरी पर स्नैक्स फैक्ट्री है और उसमें भी ताला बंद है। हालांकि थानेदार कुंदन कुमार ने उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों के बारे में पता लगाया और मुसहरी से 2 वर्कर को हिरासत में लिया गया, लेकिन दोनों से पूछताछ में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। इसके बाद दोनों को ही देर रात को छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है, लेकिन घटना के बाद भी एक सप्ताह बीत जाने के बाद एक भी आरोपी का सुराग पुलिस या एसआईटी को नहीं मिला है। उत्तर बिहार के सभी जिलों और बॉर्डर इलाके में छापेमारी की जा चुकी है, पर कोई पता नहीं लगा। अब यह ऐसा आखिरी बार है और आखिरी उम्मीद है कि किरण पुलिस को कोलकाता में दिखी है, जहां पर अब तक पुलिस ने कोर्ट से वारंट भी नहीं लिया है, लेकिन जबकि 3 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद वारंट लेने की बात कही गई थी। लेकिन बता दें कि 26 दिसंबर की सुबह ही नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट हुआ था और इस घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी मौके पर, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। धमाके में बंगल के चूरा मिल और दैनिक अखबार का प्रिंटिंग प्रेस भी क्षतिग्रस्त हुआ था। मामले में बेयाड़ा के अधिकारी प्रशांत कुमार ने फैक्ट्री मालिक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बॉयलर मरम्मती में लापरवाही बरतने का आरोप भी शामिल था।